बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। हाफ के जी जो गाजर है वो मैंने अच्छे से धो के छील के इनको मैंने क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद ये तो मैंने खाली बर्तन में डाल दिया। सिर्फ हमने इन्हें पहले खाली बर्तन में डाल के मैंने इसे मीडियम सी आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दिया। गाजरों में क्योंकि पानी होता है तो ये अपना पानी रिलीज़ कर देंगे। जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा उस वक्त हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। दूध जो है वो मैंने 1 kg दूध इसके अंदर डाला है। हाफ के जी तो थी वो गाजरें थी मेरे पास। 1 kg दूध डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो दूध हमने डाला है ये बाहर ना उबले, क्योंकि दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है। दूध को बॉयल आके ये बर्तन से बाहर ना निकले, तो आपने मुसलसल जो है ना इसके अंदर चम्मच चलाते रहना। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा हमारा तैयार होगा। और इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच जो है ना वो चीनी शामिल किया। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार होगा, बगैर देसी घी के और बगैर जो है ना वो खोए के। दूध की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है, जो खोए की कमी जो है ना वो पूरी कर देगी। अब हम इसमें खुश्क ड्राई फ्रूट डालेंगे। और ये देखिए इसमें मैंने नारियल लिया है, किशमिश लिया और बादाम लिए। और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और इसमें जो हमने अब एक चीज़ डालनी है वो जो है ना वो बिल्कुल इसमें खोए की तरह ही महसूस होगी आपको। जब उसका दाना बनेगा बिल्कुल खोए के दाने की तरह होगा। और आप कहेंगे कि इस तरह वाकई कोई ना गाजर का हलवा बन के जो है ना वो तैयार हुआ है। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसी के साथ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब 1 कप मैंने ले लिया मलाई। फ्रेश मलाई है, घर का जो दूध आप निकाल के मलाई जमा करते हैं वो मैंने 1 कप मलाई ले लिया। इस मलाई को मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये मलाई डालने की वजह से हमें इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मलाई खुद ब खुद अपना घी भी छोड़ देगी। और जो इसके मलाई के जो वो छिलका सा होता है वो बिल्कुल आपको खोए के दाने की तरह महसूस होगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे आके हमने मीडियम से लो फ्लेम वाली आंच पे जो है ना हमने इसको पकाना है। और आपने इस कोशिश करनी है कि जो बर्तन के साथ चिपक जाता है उसको भी साथ साथ उतारते जाएं जितना मुमकिन हो सके। ये देखिए माशाल्लाह, आप ये देखेंगे कि मुझे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इस कंडीशन पे तो मैं इसमें सारा घी छोड़ दिया और नीचे से बर्तन को भी छोड़ दिया। आप देखिए किस तरह जो है ना वो सारा ही एक तरफ को हमारा हलवा जो है ना वो चम्मच के साथ हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बन के तैयार होगा। आप देखेंगे कि दाना भी इसका ऐसे जैसे खोए का दाना इसके अंदर होता है वैसा ही इसके अंदर महसूस हो रहा है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। और आप ज़बरदस्ती गर्म चाय के साथ इसे शाम के टाइम लें। सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ताकत के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा होता है। और ताकत वाली ये जो है ना आप कहें कि ये स्वीट है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।